राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी अपरिपक्व बयान दे रहे हैं, उनकी मानसिकता खतरनाक। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो चीज पाकिस्तान ने नहीं बोली वो राहुल बोल रहे हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सुधांशु ने कहा, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर राहुल ने सेना का अपमान किया। भारत किसी के सामने सरेंडर नहीं हो सकता। 26/11 के बाद एक्शन न लेना सरेंडर था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी के बयान की पाकिस्तान में चर्चा, वे पाकिस्तान के संरक्षक क्यों बन रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर अटैक। चीन के राष्ट्रपति के साथ राहुल की फोटो पोस्ट की। राहुल को बताया ब्लंडर, प्रधानमंत्री मोदी को बताया थंडर। राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में हेडलाइंस बना। पाक मीडिया के अनुसार राहुल ने ऑपरेशन का मजाक उड़ाया। राहुल ने कहा था कि ट्रंप के फोन के बाद मोदी ने सरेंडर किया। पाकिस्तान में इंडिया अलायंस के नेता की क्लिप वायरल। पाक मीडिया में चल रहा संजय राउत का बयान। संसद के विशेष सत्र की मांग वाला बयान। संसद के विशेष सत्र पर सियासत जारी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत नहीं। पंजाब सीएम मान के सिंदूर वाले बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, सीएम मान का बयान शर्मनाक, कि नारी गरिमा और बलिदान की भावना का अपमान है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, दुनिया जानती है आप बेलगाम और संस्कार विहीन पार्टी है, इसी कारण आपका नाश हुआ है। भारत की सटीक स्ट्राइक का एक और सबूत। पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र की तस्वीर आई सामने। बहावलपुर में मारे गए आतंकियों की कब्र की तस्वीर आई सामने। मसूद के फैमिली मेंबर्स की कब्र की भी तस्वीरों में नजर आ रही है 21 आतंकियों की कब्र। भारत के दुश्मनों की नई लोकेशन ट्रेस हुई। कैमरे में नजर आए लश्कर के आतंकी। फैसलाबाद में लश्कर आतंकियों की नई लोकेशन मिली। मंच से लश्कर आतंकियों ने भारत को धमकी दी। लश्कर की जमात ने आतंकियों के वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। भारत ने तबाह किए पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स। सूत्रों के मुताबिक तकनीकी विश्लेषण से हुई पुष्टि। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान को भी मार गिराया। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स तबाह। इंडियन एयरफोर्स के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को हवा में ही निशाना बनाया। सुदर्शन मिसाइल के जरिए करीब 300 किलोमीटर दूर तक हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया गया। पाकिस्तान ने डोजिया में चौंकाने वाला खुलासा किया। कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलूचिस्तान को छोड़कर उसके हर सूबे पर हमला किया। पाकिस्तान को अब भी सता रहा है भारत के हमले का डर। अमेरिका पहुंचे बिलावल भुट्टो ने कहा, खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिका से भारत को समझाने की अपील की। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में डोजिया लेकर अमेरिका पहुंचा पाकिस्तानी दल। अपने नागरिक ठिकानों, एनर्जी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का आरोप लगाया। बिलावल ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में चीन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेट से मिलकर डोजिया सौंपा। पाक पीएम शहबाज शरीफ की भारत को गिरहभ की। कहा, मोदी कभी गोली कभी पानी की धमकी देते हैं। सिंधु की एक एक बूंद पर पाकिस्तान का हक। अगर फिर जंग हुई तो भारत को सबक सिखाएंगे। शशि थरूर के नेतृत्व वाला भारतीय डेलीगेशन ब्राजील से वाशिंगटन पहुंचा। अमेरिकी सांसदों और थिंक टैंक से करेगा मुलाकात। पाकिस्तान और आतंकवाद के लिंक की देगा जानकारी। अमेरिका पहुंचने से पहले ब्राजील में शशि थरूर ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ कर सकता है बातचीत यदि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ उचित एक्शन लेता है। शशि थरूर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बातचीत में भाषा समस्या नहीं है, बल्कि शालीनता और शांति के लिए एक कॉमन नजरिया खोजना समस्या। काहिरा में स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान सुप्रिया सुले ने पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की पीएम मोदी की कोशिशों का जिक्र कर कहा, उसके बाद भी यह हमले दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन भी दिल्ली लौटा। यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। विदेश दौरे से वापस लौटे अपराजिता सारंगी का बयान। कहा, हम जहां गए हमें पूरा समर्थन मिला। हमने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को ध्वस्त किया। हैदराबाद में मेट्रो के खंभों पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ तीखी आवाज उठाने के लिए ओवैसी को चौतरफा तारीफ। पंजाब पुलिस ने पाक समर्थित जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाला जसबीर सिंह है मुख्य आरोपी। रूपनगर के महलान गांव का रहने वाला है जसबीर। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव शाकिर उर्फ जट रंधावा के संपर्क में था जसबीर सिंह पाक उच्चायोग के अधिकारी दानिश के संपर्क में भी था। अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुका है जसबीर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर एक्शन जारी। तरन से गगनदीप नाम के शख्स को पुलिस ने दबोचा। 20 से ज्यादा ISI हैंडलर्स के संपर्क में था। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने गगनदीप को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक गगनदीप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और LGV सक्सेना के साथ बैठक की। दिल्ली से जुड़े कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। दिल्ली में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एंटी करप्शन ब्यूरो का समन। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी ACB का समन। सरकारी स्कूल के क्लासरूम निर्माण में कथित घोटालों में समन। सत्येंद्र जैन को 6 जून और सिसोदिया को 9 जून को बुलाया। हैदराबाद में तेलंगाना जागृति महाधरना में शामिल हुई BRC की MLC के कविता
पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को जारी नोटिस के खिलाफ महाधरना। न्यायमूर्ति पीसी घोष आयोग ने भेजा है नोटिस। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री मार्लोस सेम्पी दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। फ्रांस के नीस में 8 जून से संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन होगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। गाजियाबाद के मोदी नगर के पास भोजपुर में प्रतिबंधित मांस से भरा ट्रक मिलने पर बवाल, भीड़ ने की तोड़फोड़, ट्रक में भी लगाई आग। हिंदू संगठनों ने ट्रक में प्रतिबंधित पशु के मांस होने का आरोप लगाकर भोजपुर पिलखुआ रोड जाम की। मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। नोएडा में बकरीद से पहले पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। पशुओं की कुर्बानी के लिए लोगों को दिए जरूरी निर्देश। यूपी के संभल में बकरीद से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जामा मस्जिद सहित संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर। लखनऊ में स्टंटबाजों के खिलाफ रात भर चला चेकिंग अभियान। डालीगंज पुल के पास 6 गाड़ियां सीज, कई का कटा चालान। बरेली के महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिला खंड विश्वविद्यालय में योग का अभ्यास। 21 जून को मनाया जाएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा दिन आज। भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लखनऊ से भेजे जा रहे हैं लड्डू। 5 जून को 62,000 डिब्बों में आए बूंदी के लड्डू बांटे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने पर पुलिस थाने में कथित तौर पर 2 पत्रकारों की पिटाई का मामला। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बड़ा सड़क हादसा। एक कार पर पलटा सीमेंट से लदा ट्रॉली ट्रक। कार में दबकर एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। एक शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। हादसे में एक ही परिवार के 4 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत। झाबुआ के मेघनगर के पास हुआ दर्दनाक हादसा। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में भाऊ गैंग के शूटर दीपक के पैर में गोली लगी। पिस्टल और कारतूस बरामद। आरोपी के खिलाफ दर्ज है चोरी और हत्या के कई मामले। दिल्ली पुलिस ने 4 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को पकड़ा। एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की पूछताछ जारी। दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार निवासी। आरोपी मोमिता हसन ने भतीजे सद्दाम नादाब के साथ अवैध संबंध की बात कबूल की। सद्दाम ने शादी का प्रस्ताव से इनकार किया था। इनकार करने पर चाचा और बच्चों को मारने की धमकी दी थी। बिहार के मुंगेर में सुरक्षा बलों को उठाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। कच्ची सड़क के नीचे शक्तिशाली पाइप आईईडी बम बरामद। सीआरपीएफ ने भीम बांध जंगल में डिस्पोज किया। बिहार के जमुई में 150 वर्ष पुराने मजार के 8 मीनारों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। मीनार तोड़े जाने के बाद इलाके में तनाव। पुलिस छावनी में तब्दील इलाका। मीनार का निर्माण शुरू। देहरादून में दूध की चोरी की घटना का सीसीटीवी रिकॉर्ड। सुबह सुबह बाइक सवार 2 लोग दूध दुकान से कैरेट लेकर फरार हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब में शुरू हुआ अखंड पाठ। 6 जून को है ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन। किसानों के कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। शिमला में मॉल रोड पर समर फेस्टिवल की धूम। 150 से अधिक महिलाओं ने पारंपरिक हिमाचली नृत्य नाटी किया। मणिपुर में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई। करीब 174 गांव बाढ़ में डूबे। 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में बारिश से हालात बिगड़े। कई जिलों में हो रही लगातार तेज बारिश। 6.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ बारिश से प्रभावित। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव। ट्रैफिक स्लो। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की रफ्तार धीमी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में भारी बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। खूबसूरत हुआ नजारा। रोहतांग पास में बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिले। लोग जमकर बर्फबारी के बीच आनंद लेते नजर आए। एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ को सेबी की मंजूरी। आईपीओ के जरिए 12,500 करोड़ जुटाएगी कंपनी। सेबी ने हर घर लखपति स्कीम की ब्याज दरों में 0.2% की कटौती की। अब सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55% और सीनियर सिटीजन को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा। बीती तिमाही में टेलीकॉम कंपनियों का मुनाफा सबसे ज्यादा 187% बढ़ा। टेक्सटाइल का मुनाफा 8% घटा। आईटी सेक्टर की ग्रोथ महज 2% रही। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बीती तिमाही में टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल्स सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले सेक्टर रहे। ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ 8.5% रही। वित्त वर्ष 2025 में बड़े शहरों में होम लोन लेने वालों की संख्या में 10% की रफ्तार से तेजी। हर 5वां लोन महिलाएं ले रही हैं। अर्बन मनी की ताजा रिपोर्ट में दावा। भारत और अमेरिका के बीच जुलाई तक ट्रेड डील साइन होने की संभावना। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा बहुत जल्द डील होगी साइन। ऐसा रास्ता निकाला जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा।